चलो गाइस, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्विकली एक बार पॉडकास्ट करेंगे अपन, क्विकली पूरा जो मैं बोला था आपको 7 से 8 क्वेश्चंस कल के एग्जाम में आने वाले हैं, वो क्विकली एक बार आपको मैं पॉडकास्ट बता देता हूं पूरा। पहला क्वेश्चन कहां से आता बोले तो, पहला क्वेश्चन क्या बताया था मैं आपको याद करो, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग क्या बोल रहा बोले तो, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका एक फॉर्मूला है, याद रख लो। फॉर्मूला क्या है बोलते, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h बाई 4 इक्वल टू भी रह सकता, ग्रेटर देन भी रह सकता। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा इससे ज्यादा रहना, और इसका वैल्यू याद रख लो डायरेक्टली 1/2 इंटू 10⁻⁻34 इसकी वैल्यू। ये हाइसेनबर्ग के ऊपर पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आता बोले तो, आपके पास जो एनर्जी है ना, उसको वेवलेंथ में कन्वर्ट करना है आपको। कैसा कन्वर्ट करते हैं आप, hc बाई लैम्बडा, या फिर वही एनर्जी को फ्रीक्वेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें, h म्यू। ये जो वेवलेंथ रहता है ना, हमेशा याद रख लो, या तो एम्स्ट्रॉन्ग में देता या तो नैनोमीटर में देता। कन्वर्ट करने आना, एनीवन इन क्लास, 1 नैनोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स, 10⁻⁻9 meters. 1 Armstrong is how many meters? 10⁻⁻10 meters. ये दो वैल्यूज याद रखना है। वैसे तो बहुत सारे वैल्यूज है, पिकोमीटर है और माइक्रोमीटर है, फर्मी है, बहुत सारे, लेकिन ये दो फेवरेट एग्जामिनर्स के है। हो गया। थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स और टोटल नोड्स के ऊपर आता। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला है n-l-1, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला l और टोटल नोड्स का फॉर्मूला n-1। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन कहां से आ रहा है देखो आपको, फोर्थ क्वेश्चन आपको डी ब्रॉगली वेव थ्योरी से आता। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल रहता ना, उसके पास वेव नेचर भी रहता, पार्टिकल नेचर भी रहता। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया था, देखो, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई mv। कोई भी पार्टिकल के पास जो वेव नेचर रहता है ना, उसको वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करते। अगर पार्टिकल नेचर है तो मास से रिप्रेजेंट करते। तो उसमें वेवलेंथ भी आ रहा, मास भी आ रहा। ये 4 के 4 फॉर्मुलाज याद रखना है तुम्हारे को, 4 या 5। एक बार क्विकली बता देता हूं। लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई mv, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई p, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई √2m ke, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई √2m चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई √3m kt। क्लियर है? h बाई mv, h बाई p, h बाई √2m ke, h बाई √2m q इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, h बाई √3m kt। उसके बाद क्या क्वेश्चन आता आपको, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द phenomenon of ejection of electron from the metal surface whenever the light of suitable frequency falls on metal surface। ई इंसिडेंट एनर्जी है, वो वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहता। इंसिडेंट एनर्जी को मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकता हूं, नहीं, इंसिडेंट एनर्जी को मैं वेवलेंथ में कन्वर्ट कर सकता हूं, hc बाय लैम्बडा, hc बाय लैम्बडा नॉट हाफ mv स्क्वायर। ये जो लैम्बडा नॉट है ना, ये तुम्हारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, और ये जो लैम्बडा है ना, ये इंसिडेंट वेवलेंथ है। एक बार इसको अच्छे से देख लो फॉर्मूला को। और तुम्हारा बोर सीरी के ऊपर 3 फॉर्मुलास है, रेडियस का, वेलोसिटी का, एनर्जी का। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, 0.53 n² इन एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2.2 इंटू 10⁻⁶ z/n मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स बाई सेकेंड। उसके बाद एनर्जी का फॉर्मूला है -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर z/n, सॉरी, ये मीटर पर सेकेंड है, z/n मीटर्स पर सेकेंड, यूनिट बताया मैं, z/n है। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z²/n² जाउल्स पर एटम। ये एनर्जी के फॉर्मूला है, वेलोसिटी का, रेडियस का फॉर्मूला है। रेडियस एंगस्ट्रॉम में है, वेलोसिटी मीटर्स पर सेकेंड में है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी रह सकता, जॉल पर एटम में भी रह सकता। हो गया। अभी के लिए, ये एग्जाम के लिए इतना याद रख लो आप लोग, याद रखते। चलो अपन पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल
पीरियोडिक टेबल में तुम्हारे को ग्रुप नंबर कैसा मालूम करना, पीरियड नंबर कैसा मालूम करना, ब्लॉक कैसा मालूम करना, ये सब बताना, ऑलरेडी बताया ना मैं। और एक बार बताओ, बोलता बताता हूँ। कल के एग्जाम में पहला क्वेश्चन यही चाहता, मैं तुम्हारे को एक एलिमेंट देता हूँ, एलिमेंट दिया मैं तुम्हारे को 38 दिया, एटॉमिक नंबर 38, तो बोलो कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, कौन सा ब्लॉक है, ग्रुप नंबर बोलो, पीरियड नंबर बोलो, ब्लॉक बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने वो बोलो, इसके ऊपर चार्ज क्या है वो बोलो। कैसा मालूम करना, देखो एक गोल्डन नंबर बोलता हूं, सबको गोल्डन नंबर याद रख लो, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, ऑलरेडी बहुत बार बताया मैं। ये तुम्हारा फर्स्ट पीरियड 1 से शुरू होकर 2 पे खत्म हो रहा, तुम्हारा सेकंड पीरियड 2 के बाद क्या था 3, 3 से शुरू होकर 10 पे खत्म हो रहा। ये तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट पीरियड है, ये तुम्हारा सेकंड पीरियड है। थर्ड पीरियड कहां से शुरू हो रहा, तुम ही बोलो, 11 to 18, फोर्थ, फिफ्थ 37 से शुरू हो रहा, सिक्स्थ 55 से शुरू हो रहा, 7 87 से शुरू हो रहा। अब देखो 38 कहां पे आ रहा बोलो तुम, इसके बाद आता ना 38, पीरियड तो मालूम हो गया मेरे को, फिफ्थ पीरियड है। कौन सा पीरियड है, फिफ्थ पीरियड। 37 जो है ना ये फर्स्ट ग्रुप है, ये 38 कौन सा ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप। वैसे तुम्हारा जो 54 है ना ये तुम्हारा 18th ग्रुप है। लॉजिक लगा के बोलो 53 क्या है, 17th, 52 16, 51 15। एक्सेप्शन याद रखना है तुम्हारे को, 58 से लेके 71, 90 से लेके 103, ये दोनों थर्ड ग्रुप के। कौन से ग्रुप के, इंपॉर्टेंट है, थर्ड ग्रुप लिख लो, दोनों भी थर्ड ग्रुप के। पहले वाले को लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, दूसरे वाले को एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। इसका 6th पीरियड है, इसका 7th पीरियड है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और एक बार बोलो, क्लियर है, कर सकते ना तुम लोग, बोलो एटॉमिक नंबर 63 बिलोंग्स टू विच ग्रुप, थर्ड ग्रुप, वेरी गुड। विच पीरियड, 6th पीरियड, क्योंकि 58 से 71 6th है, 90 से 103 7th। क्लियर है, ये तुम्हारा कल के एग्जाम में पहला क्वेश्चन है, मतलब 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन यहीं से आता। लिखो 10th क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर आता 10th क्वेश्चन। इसमें से 3 बता दूं, 3 में से क्वेश्चन आता। पहला क्वेश्चन क्या था बोलते हो, IE3 इज ग्रेटर देन IE2 इज ग्रेटर देन IE1, ये भी आ सकता, या फिर लिथियम लेस देन बोरॉन लेस देन बेरिलियम लेस देन कार्बन लेस देन ऑक्सीजन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन फ्लोरीन लेस देन नियॉन। ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ये सेकेंड मॉडल है, लिथियम सबसे कम रहता, फिर बोरॉन आता। मैं तुम्हारे बोला था बेबी को चेंज कर देना, नो को ऑन कर देना बोला, बेबी को बी पे कर देना बोला था, याद आया कुछ ना। थर्ड मॉडल क्या था देखो, तुम्हारे को एक एलिमेंट एक्स देता, एक एलिमेंट एक्स देता, दे के उसके 4 आयनाइजेशन एनर्जीज देता, IE1 भी देता, IE2 भी देता, IE3 भी देता। ये है 35, ये है 45,
ये है 400। तुम्हारे को एक एलिमेंट एक्स देख के 3 आयनाइजेशन एनर्जीज देता, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट मेटल बोल के पूछता। क्या करना है तुम्हारे को, बड़ा जंप कहां पे हो रहा देखना, बड़ा जंप किसमें किसमें हो रहा, सेकेंड और थर्ड के बीच में रहा ना, तो लाइन ड्रॉ कर लेना वहां पे, सेकेंड और थर्ड के बीच में बड़ा जंप हो रहा, तो जो सेकेंड है ना यही तुम्हारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता, मतलब इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 2। द आंसर इज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और तुम्हारे पूछा चार्ज कितना है, तो +2 बोलना। ये 3 में से क्वेश्चन आता कल के एग्जाम में, तो तुम्हारे को 10 क्वेश्चन हो गए, मतलब 40 मार्क्स तो पक्का आ रहे तुम्हारे कल के एग्जाम में, अगर तुम ये रिवाइज कर लिए तो पूरा। अगर ये रिवाइज कर लिए तुम पूरा तो 40 मार्क्स तो पक्का आ रहे। मैं ये वीडियो डाल देता हूं, अभी थोड़ी देर से डाल देता हूं यूट्यूब पे, ओके, अपन देखने के लिए। इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। 5th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर आता। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। The tendency of an atom to attract the shade of pair of electron more towards itself. एक्चुअली 2 एटम्स के बीच में क्या होता बोले तो एक एटम क्या करता, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता। वो जो टेंडेंसी है ना उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। डायरेक्ट ऑर्डर याद रख लो, फोन कॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोला तो फ्लोरीन बोलना, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मोलिकन स्क्वेल इज इक्वल्स टू 2.8 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पाउलिंग स्केल। देखो सही है क्या गलत है, चेक करो एक बार चैट जीपीटी में, या मैं नोट्स लिखा है तो उसमें चेक करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मोलिकन स्केल इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पाउलिंग स्केल। लिखा है क्या मैं, करेक्ट है। चलो ये 2 क्वेश्चंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, फेवरेट है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब होती याद रख लो। 3rd क्वेश्चन तुम्हारा, मतलब 13th क्वेश्चन। अच्छा 8 हुआ, 9 10 9 10 10 क्वेश्चन हुए, 11 क्वेश्चन हुए ना। 12th क्वेश्चन लिखो। ट्वेल्थ क्वेश्चन तुम्हारा, 12th क्वेश्चन कहां से आता बोले तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के पास से आता। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसको बोलते हैं? एनीवन इन क्लास, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? स्पीसीज दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फेवरेट क्वेश्चन है, लिख लो। n-3 सबसे बड़ा रहता, फिर O-2, फिर F-1, फिर नियॉन, फिर सोडियम प्लस, फिर मैग्नीशियम +2। एक एटम के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज रहता ना उन्हें उतना बड़ा रहता, उसका साइज उतना बड़ा रहता। साइज का ऑर्डर है ये। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब द स्पीसीज दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन क्या था, ये लोगों में सबसे बड़ा कौन है? जितना नेगेटिव चार्ज रहता उतना बड़ा रहता। या फिर ऐसा याद रख लो कि एनायन इज बिगर देन न्यूट्रल एटम विच इज बिगर देन कैटायन, ऐसा याद रखो, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर और एक क्वेश्चन भी आता, ये तो बता दिया मैं तुम्हारा 12th क्वेश्चन, ये तुम्हारा 12th क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। फोन कॉल बोल के याद रख लो, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन मोलिकन स्केल कन्वर्जन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पाउलिंग स्केल एक बार देख लो अच्छे से। और आयनाइजेशन एनर्जी के 3 मॉडल से 3 मॉडल्स में से एक मॉडल आता, या तो IE3 वाला ऊपर वाला आ सकता, ये वाला के और एक इसका और एक सब्स्टिट्यूट भी है। लिथियम के नीचे कौन आता? लीना। बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, बेरिलियम के नीचे, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, ऑक्सीजन के नीचे
सल्फर, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, नियॉन के नीचे आर्गन। ये ऑर्डर भी आ सकता, ये ऑर्डर भी आ सकता आपको, या फिर ऐसा 3 आयनेशन एज देता या 4 देख के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बोल के पूछता। चलो एक क्वेश्चन करो इसका, और एक वेरिएंट करो। एलिमेंट वाई दिया मैं, एलिमेंट वाई दिया, इसके टोटल 4 आयनेशन एनर्जी दिया मैं, 500, 550, 650, 17,000, 17,050. How many valence electrons are present in this atom? Very good, 3. देखो 1 2 3, 3 और 4 के बीच में बड़ा जंप है, ऊपर वाले को ले लेना बोला मैं। जहां पे बड़ा जंप रहता ना, समझ जाना कि उसमें उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है? चलो, कितने क्वेश्चंस हो गए अभी तक? हाँ हाँ లేదు ఇలానే ఉంది. अरे दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे शायद आप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दिस इज डिफरेंट। आई एम टीचिंग आयनेशन एनर्जी। मैं क्या पढ़ा रहा हूं? आयनेशन एनर्जी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत टफ है, बहुत टफ। अच्छा सुनो, मतलब कंफ्यूज होते लोग। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक एटम को अगर जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते ना अपन, कुछ एनर्जी रिलीज होता। वो जो एनर्जी रिलीज हुआ ना, उसी को अपन क्या बोलते? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते। एक एटम को अपन इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो एनर्जी रिलीज हुआ, उसको क्या बोलते? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते। अब इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी पॉजिटिव कब रहता, नेगेटिव कब रहता? सोच समझ के बोलो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कब कब रहता बोलो। मैं तुम्हारे को ऑलरेडी बोला था किसके किसके लिए पॉजिटिव था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेस एंड एनायंस। ये लोग पॉजिटिव रहता नेगेटिव रहता? वेरी गुड। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच जो रहता ना, वो पॉजिटिव रहता। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो रहता ना, पॉजिटिव रहता, एंडोथर्मिक। नॉर्मली एनर्जी रिलीज हो रही ना इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो, लेकिन ये लोगों को अगर तुम इलेक्ट्रॉन ऐड करे ना, एनर्जी क्या होती? अब्सॉर्ब होती, गेन होती। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा है? 13। और एक बार बोलो, समझ में आ गया? एक बार क्विकली रिकॉल कराता हूं पीरियड टेबल से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। अभी फिलहाल के एग्जाम में इतने ही आते। अब मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, अगली बार फिर से ग्रैंड टेस्ट में दूसरे क्वेश्चंस पढ़ाता हूं, ये नहीं पढ़ाता हूं, अभी बोल रहा हूं, अच्छे से देख लो। तुम्हारे को एक एलिमेंट देके उसका ग्रुप नंबर पूछता, पीरियड नंबर पूछता, ब्लॉक पूछता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ सकता, चार्ज भी पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका? आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन देता। थर्ड क्वेश्चन क्या था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। फोर्थ क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। ये 6 और वो 8, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 14। तो 14 कल के एग्जाम में 14 क्वेश्चन तो तुम्हारे सही जाते। मैं थोड़ा डेप्थ में करो, तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जाकर। ऑलरेडी तुम्हारे को आ गया, मैं बता भी दिया तुम्हारे को आंसर सबके। मैं जो आंसर जो क्वेश्चन बता वही चाहते, थोड़ा अलग लेवल पे आते, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे आते। नाउ अपन चलेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। किसमें? केमिकल बॉन्डिंग। चलो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 8 + 6 15। पहला क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर आता तुम्हारा। बॉन्ड ऑर्डर, हाउ टू फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर?
फॉर्मूला रहता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला रहता, क्या रहता बोले तो हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, या फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं, फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूं। आप पहले क्या करो, 1 से 20 इलेक्ट्रॉन्स लिख लो, 1 2, ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। एक काम करेंगे, थोड़ा ऊपर ऊपर लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। और यहां पे बॉन्ड ऑर्डर बता रहा हूं मैं, अगर एक तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0, 8 रहा तो भी 0, ऑड रहा तो 0.5, 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 इवन रहा तो 1 1 1 1। ये अप टू 10 इलेक्ट्रॉन्स तक ही लेना है तुम्हारा। ये बॉन्ड ऑर्डर है तुम्हारा, डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एग्जांपल जो बोलो देता हूं, किसका भी एग्जांपल, कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल तुम बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 का एग्जांपल है ना, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 का एग्जांपल क्या बोले तो मैं लिथियम को 2 लेता हूं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, मेरे को 5 ही होना ना, तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज लगा देता हूं। अब इसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन्स है, एक लिथियम के अंदर 3 रहते इलेक्ट्रॉन्स, कितने लिथियम्स यहाँ पे 2, 3 2 जा 6, 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालना मैं 1, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है बोलते तुम्हारे को सब, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, उसका एनर्जी डायग्राम का सीरीज ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रख लो। फिर भी मैं तुम्हारे को बताओ बोलते बताता हूं, N2 के लिए इलेक्ट्रॉन्स कैसा फिल करते और O2 के लिए कैसा फिल करते मैं बताता हूं। फिर भी N2 के लिए याद रख लो, सिग्मा 1s2 में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते, लेस देन सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, लेस देन सिग्मा स्टार 2s2। पहले के 8 इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे ही भरना है आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आते, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद क्या करो, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py लेस देन सिग्मा 2pz। सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाते, लेकिन यहां तक तो सब में 2-2 भर दिए, लेकिन यहां पे कैसा भरना, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना पहले, बाद में इसको देना, दोनों सेम एनर्जी के, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता, फिर यहां पे डायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दो, हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता बोलो दिमाग लगा के, हाँ वेरी गुड, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2p। नेक्स्ट कौन आता बोलो, सिग्मा स्टार। हाँ, अगर तुम नाइट्रोजन के लिए सीख लिया ना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए इजी है मालूम करना, कुछ भी नहीं करना है, इसको उठा के सिग्मा 2pz को उठा के इधर लेके आओ, बाकी सब कुछ वैसे ही रखो, कुछ भी चेंज नहीं करना, छोटा सा नंबर भी चेंज नहीं करना, खाली एक ही जने को बदलना, किसको, अगर कोई होशियारी करके इसको भी इधर लाया खुद मार तो खाली इसको यहां पे लेके आना है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। खत्म। नाइट्रोजन के लिए, ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए क्या करना है, सिर्फ एक पोजीशन चेंज करना है, किसकी पोजीशन चेंज करना है, सिग्मा 2pz की पोजीशन चेंज करना है, खत्म। बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर इतना ही क्वेश्चन आता, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, लिख लो, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। यहां से 2 क्वेश्चंस आते एग्जाम में, कल 2 आते, तो कितने क्वेश्चंस हो गए, 16 हो गए, 16 4 जा 64, यहां पे आ गया आपको 64 मार्क्स आ गए। ओके, सी वॉट एवर आई एम टेलिंग वही आते क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं। यहां से 2 क्वेश्चन आते, या तो ये ऑर्डर के ऊपर आ सकता, या तो बॉन्ड ऑर्डर देख के
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख के बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता हूं या फिर बॉन्ड लेंथ पूछ सकता हूं। और पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं, डायमैग्नेटिक किसको बोलते हैं, ये भी पूछ सकता हूं। अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रहा तो पैरा, नहीं तो डाया। इवन रहा तो डाया। एक्सेप्शन बोलो। हाँ वेरी गुड। 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 16 इलेक्ट्रॉन्स, अगर तुम देखे तो ये इवन है तो क्या रहना चाहिए, डाया रहना चाहिए, लेकिन है क्या, पैरा। लिख लो, पैरामैग्नेटिक है ये। इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहे तो डायमैग्नेटिक रहना चाहिए, देखा जाए तो ये भी डायमैग्नेटिक रहना चाहिए, लेकिन है क्या, पैरा। एग्जांपल इसका B2 है, इसका O2 है, ये दोनों पैरामैग्नेटिक है। इसके मॉडल बता दिया मैं तुम्हारे को, 4 मॉडल्स है इसके टोटल। बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर एक मॉडल आ सकता, बॉन्ड लेंथ के ऊपर आ सकता, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के ऊपर आ सकता, या फिर ये तुम्हारे को सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ सकता, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसा फिल कर सकते, ये पूछ सकता तुम्हारे को। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टू हाइब्रिडाइजेशन। वहां से 2 क्वेश्चंस आते कल के एग्जाम में। 16 + 2 कितने, 18। लिखो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन लिखो। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला भी है, शॉर्टकट ट्रिक भी है। हाइब्रिडाइजेशन में क्या पूछ सकता बोलते तो तुम्हारे को एक मॉलिक्यूल देता CH4, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है बोलो बोल के बोलता, या फिर HCF6, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना बोलो बोल के बोलता, या फिर PCl5। ऐसा एक मॉलिक्यूल देता तुम्हारे को, इसका हाइब्रिडाइजेशन मालूम करो बोलता है, इसका शेप मालूम करो तो बोलता है, इसका ज्योमेट्री मालूम करो बोलता। चलो हाइब्रिडाइजेशन के लिए शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, लिखो। सबसे पहले तुम्हारे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मालूम रहना एटम के अंदर। लिख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन सिलिकॉन, ये दोनों के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते। नाइट्रोजन फास्फोरस, ये दोनों के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते। केमिस्ट्री सर नो प्रॉब्लम, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद सर सो जाओ, सल्फर ऑक्सीजन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। केमिस्ट्री सर नो प्रॉब्लम, सो जाओ। फोन कॉल, फ्रेंड कॉल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नियॉन और एर्गॉन, नियारोम, फ्रेंड का कॉल है तो तुम क्या बोले, नियारोम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स याद रखे तो तुम्हारा इजी हो जाता कैलकुलेशन, हाइब्रिडाइजेशन। वहां से तुम लोन पेयर्स मालूम कर सकते, बॉन्ड पेयर्स मालूम कर सकते, उसका शेप क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, सब मालूम कर सकते। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे, यहाँ पे जीनॉन भी लिख लो, फेवरेट है। चलो तुम्हारा फेवरेट HCF6 ले लेंगे। जीनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 8, तो 8 लाइंस ड्रॉ कर लो। अब फ्लोरीन्स कितने, 6, तो 6 फ्लोरीन्स लिख लो। हर एक बॉन्ड, ये जो लाइन है ना, हर एक लाइन को मैं एक फ्लोरीन दे रहा हूं। ये तुम्हारे पूरे कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, 6, प्लस 2 लाइंस को मिला के एक लोन पेयर बोलना, तो कितने लोन पेयर है टोटल, दोनों को ऐड करो 7। इसको मैं बोल रहा हूं स्पेशल नंबर बोल रहा हूं, या स्टीरिक नंबर बोलो, स्पेशल नंबर बोलो। अगर स्पेशल नंबर 7 आया समझो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता बोलते, sp3d3। देखो काउंट करो ऑर्बिटल्स को काउंट करो, p3d3 6 हो गए, +1 7। क्लियर है? अगर तुम्हारा स्पेशल नंबर या स्टीरिक नंबर 2 आया समझो, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, 3 आया तो sp2, 4 आया तो 5 आए तो 6 आए तो sp3d2, 7 आए तो
क्लियर है सबको? अब ये स्टीरिक नंबर कैसा मालूम करना बोला मैं तुमको? ये नंबर कैसा मालूम करना बोला? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स। सेम लॉजिक यूज करके बोलो XCF2, इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो मैं। sp3d चेक करेंगे। इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहते? 8 रहते। तो 8 लाइंस ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने फ्लोरीन? 2 चले गए, 2 फ्लोरीन चले गए, मतलब 2 बॉन्ड पेयर्स है 2 प्लस ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर, कितने? 3 लोन पेयर। 2 + 3 कितना? 5। काउंट करो, 1 2 3 4 5। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें कितने बॉन्ड पेयर्स है और कितने लोन पेयर्स है? नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बॉन्ड पेयर, देखो 2 ही बॉन्ड पेयर्स है, हम ही लोन पेयर्स, तो इसको मैं 23 बोलता हूं। 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ वो भी बताता हूं, अभी नेक्स्ट वही बताता हूं, NO2 माइनस का बताता हूं। ये वाला क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलो ये वाला करो कोई तो भी एक क्वेश्चन, जो लास्ट वाला करो। PCl5 sp3d। तो तुम्हारे को बॉन्ड पेयर्स कैसा मालूम करना, लोन पेयर्स कैसा मालूम करना, हाइब्रिडाइजेशन कैसा मालूम करना, 3 क्वेश्चंस आ गए। नाउ ज्योमेट्री कैसा मालूम करना। आपका क्वेश्चन क्या था पहले वो एक्सप्लेन कर लेंगे। क्या था आपका क्वेश्चन? NO2 माइनस। सबसे पहले आप क्या करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लो नाइट्रोजन के, कितने? 5। माइनस चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 6। माइनस चार्ज है तो कितने? अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6। तो आप क्या करो, नाइट्रोजन के पास आप 6 बॉन्ड्स बना लो, 1 2 3 4 5 6। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स लेता? 2 लेता। ये दोनों मिला के एक लोन पेयर हुआ नहीं हुआ? हुआ। यहां पे एक ही सिग्मा बॉन्ड है, याद रख लो, दूसरा वाला पाई है। एक ही सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा वाला क्या है? पाई। काउंट करो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2। लोन पेयर कितने? 1। 2 + 1 कितना? और हाइब्रिडाइजेशन sp। या फिर अगर ऐसा नहीं करना चाहते तुम, सॉरी गलत करे क्या अपन, गलत करे, देखो और एक बार बता रहा हूं, क्या बोले? NO2 के लिए नहीं पूछता हूं, जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है उसका ही पूछ सकता हूं, क्योंकि NO2 है ना, कुछ तो भी चार्ज लेता हूं, प्लस का चार्ज तो भी लेता, माइनस का चार्ज तो भी लेता हूं, न्यूट्रल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता हूं, नहीं तो उसका हाइब्रिडेशन अपन यूजुअली तो अपने पास उससे वैसा स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन नहीं पूछा हूं। चलो फिर भी एक बार में अपन क्या करेंगे, और एक मेथड से करेंगे। और एक मेथड क्या बोले तो, हाफ डालो, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 5 प्लस चार्ज कितना है? माइनस चार्ज आता तो प्लस करना, माइनस कितना चार्ज है? -1, तो +1 करना। सराउंडिंग में हाइड्रोजन रहा तो काउंट करना, क्लोरीन रहा तो काउंट करना। ये मोस्टली 2 ही पूछता तुम्हारा, अगर इसको छोड़ के कोई भी नहीं रहा समझो 0 लेना। अब इसके बाद सराउंडिंग में है ये दोनों, तो 0 ले लेना। 6/2 कितना? 3 के लिए अपन क्या बोले थे? ऐसा भी कर सकते। एक्चुअली इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस चार्ज, जो भी चार्ज आ रहा है यहाँ पे। अब और क्या करें, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। फॉर्मूला लिखना है, लिख लो ना, तो एक ट्रिक बता दिया ना तुम्हारे को मैं। अब शेप्स के बारे में पढ़ेंगे लास्ट एंड फाइनल। तो हाइब्रिडेशन में से कहां से क्वेश्चन आता है? देखो 2 क्वेश्चन आते, या तो सीधा हाइब्रिडेशन पूछता, या तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर पूछता, या फिर शेप पूछता। शेप कैसा मालूम करना, देखो शेप्स। मैं एक नंबर बोलता हूं, नंबर को कैसा रिप्रेजेंट करना वो भी बताता हूं, कैसा रीड करना वो भी बताता हूं। एक नंबर बता रहा हूं, जैसे कि मैं बताया 21, ये एक नंबर है, इसको कैसा रिप्रेजेंट करना, कैसा पढ़ना बोले तो, पहला वाला हमेशा बॉन्ड पेयर, दूसरा वाला हमेशा लोन पेयर। तो मेरा अभी एक क्वेश्चन बोलता हूं, उसका मतलब बोलो।
20, 30, 40, 50, 60, 70। इसका मतलब बोलो 20 का 2 बॉन्ड पेयर्स। इसका शेप लिख लो लीनियर। 30 का लिख लो ट्राइगोनल प्लेनर। 40 का लिख लो टेट्राहेड्रल। 50 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 60 का लिख लो ऑक्टाहेड्रल। और 70 का पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्लियर है? 20, 30, 40, 50, 60, 70 लीनियर, ट्राइगोनल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल। याद रहता है ये? 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, 7 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। क्लियर है? नेक्स्ट, यहां से क्वेश्चन आ सकता। अब ये वाला याद रख लो 21, 22, 23, 20, 31, 32, 41, 42, 51 इंपॉर्टेंट है। इसका रीड करना, कैसा करना रीड करना। 21 को कैसा रीड करना 2 बॉन्ड पेयर। 22 को कैसा रीड करना, हाँ ये दोनों का शेप शॉर्टकट ट्रिक याद रख लो BEL बेल्ट्स। एक बेल्ट को बेल्ट बोलते हैं, एक से ज्यादा बेल्ट रहा तो बेल्ट्स बोलते, BELTS। ये दोनों का शेप क्या रहता, मतलब लीनियर रहता, बेंट रहता। 21, 22 का शेप क्या रहता, बेंट। 23 का शेप क्या रहता, L से लीनियर, L से लीनियर। 31, 32 में T है ना, तो 2 टी रहते इसमें, 2 टीज रहते। पहला वाला T जो है ना, पहला वाला T क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल। दूसरा वाला T क्या है, T शेप। 41, 42, 51 तीनों भी क्या है, S है। S मतलब पहला वाला 41 क्या है, सीसॉ, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, वेरी गुड। 51 स्क्वायर बाइपिरामिडल, पिरामिडल। 21, 22, 23, 31, 32, 41, 42, 51 बेंट, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पिरामिडल, टी शेप, सीसॉ, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर है? पक्का यहां से क्वेश्चंस आते केमिकल बॉन्डिंग में से। केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर पे ज्यादा फोकस करो, फिर हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर फोकस करो, फिर शेप के ऊपर फोकस करो। शेप में कंसिडर करना, ज्योमेट्री में नहीं करना। ज्योमेट्री फिक्स रहती, शेप चेंज होता। लोन पेयर जैसा जैसा आते ना, शेप चेंज होते रहता। शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल चेंजेस बिकॉज ऑफ लोन पेयर, ज्योमेट्री चेंज होते रहती। ज्योमेट्री फिक्स है, समझ गए? शेप चेंज हो रहा, शेप क्यों चेंज हो रहा, लोन पेयर्स के वजह से चेंज हो रहा। ओके, एक्चुअली अगर तुम देखे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं 22 का, वाटर एग्जांपल दे रहा हूं आपको। वाटर में 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहती, शेप क्या रहना, टेट्राहेड्रल रहना चाहिए, लेकिन लोन पेयर के वजह से इसके पास 2 लोन पेयर रहते, तो वाटर ऐसा दिखता है। एक्चुअली इन्हें बेंट हो जाता। एक्चुअली क्या रहना चाहिए, टेट्राहेड्रल रहना चाहिए। सराउंडिंग एटम में बताना अभी तुम्हारे को, एक्चुअली क्या रहना चाहिए, टेट्राहेड्रल, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इन्हें बेंट हो जा रहा। क्यों हो रहा बेंट? लोन पेयर रिपल्शंस। लिख लो, लोन पेयर रिपल्शंस आर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस आर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शंस।
आयोनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोनिक बॉन्ड कैसा बनता है, देखो कंडीशन बता रहा हूं आयोनिक बॉन्ड की। फजांस रूल मालूम है सबको? फजांस रूल के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता, अभी बता रहा हूं, लिख लो आयोनिक बॉन्ड कैसा बनता। एक मेटल रहता, एक नॉन मेटल रहता, दोनों के बीच में बॉन्ड बनता, उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता। कंडीशंस क्या है देखो, मेटल के लिए लो आयनाइजेशन एनर्जी रहना, लो आयनाइजेशन एनर्जी रहना, नेक्स्ट लार्ज साइज रहना, लार्ज साइज रहना, लिख लो लो आयनाइजेशन एनर्जी, लार्ज साइज। और नॉन मेटल के लिए हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहना और स्मॉल साइज रहना। अच्छा आयनिक बॉन्ड बनने के लिए कंडीशंस याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। मेटल के पास आयनाइजेशन एनर्जी कम रहना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता, उन्हें अच्छा मेटल बनाता, मेटल आयन बनाता। एक्चुअली NaCl क्या आयनिक बॉन्ड ही है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बोलो सबसे ज्यादा आयनिक कौन है, तुम लोग आज बोलना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं आयनिक बॉन्ड के लिए, सबसे बेस्ट ट्रिक, जिंदगी में कभी भी नहीं बोलते, लिख लो शॉर्टकट ट्रिक क्या बोले तो, लीना किल्ड रामचरण, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये जो नीचे वाले रहते हैं ना, इसके साथ सबसे बेस्ट आयोनिक बॉन्ड बनाते लोग। नीचे वाले ऊपर जा रहे, ये आयोनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। ये ट्रिक याद रख लो। जैसे कि मैं क्वेश्चन दिया, CsCl दिया और CsI दिया, दोनों में बेस्ट आयोनिक कंपाउंड कौन है? CS। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नीचे या वाले नीचे रहना, ऊपर वाला क्या रहना? ऊपर रहना। ये साइड वाले ऊपर साइड के रहना, इन्हें आयोनिक बॉन्ड बनाता, इन्हें भी आयोनिक बॉन्ड बनाता। अच्छा, यहां पे नीचे मेटल्स के अंदर डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर बढ़ता, तो डाउन द ग्रुप वाले अच्छा आयनिक बॉन्ड बनाते। नॉन मेटल्स के अंदर सबसे ऊपर वाला सबसे बेस्ट नॉन मेटल रहता, तो उन्हें आयनिक बॉन्ड बनाता। सीधा क्वेश्चन आता। हो गया, केमिकल बॉन्डिंग भी हो गया। कितने चैप्टर्स हो गए टोटल? कितने क्वेश्चंस हुए टोटल? केमिकल बॉन्डिंग में कितने आ रहे देखो, बॉन्ड ऑर्डर से 2, हाइब्रिडाइजेशन से 2, आयोनिक बॉन्ड से 1, 5 हो गए, और हाइब्रिडाइजेशन से 2। तो हाइब्रिडाइजेशन से 3 देंगे। 3 क्यों बोलो 3? बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट है, शेप का कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्री का, हाइब्रिडाइजेशन का है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। 20 हो गए, 22 हो गए। चलो 22 इंटू 4 करो, 88 तो मार्क्स और कंफर्म है। ठीक है, एक 5 मिनट ब्रेक ले लो, इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर्स करेंगे। हाँ।